हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं डोरी मोहन आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लासमेट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से होंगे, खुशहाल होंगे और आबाद होंगे। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे परसेंटेज चेंज इनटू फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन चेंज इनटू परसेंटेज। मतलब प्रतिशत को भिन्न में बदलिए और भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। मेरे ख्याल से ये चीज़ें आप 5वीं या 6वीं क्लास की किताब में पढ़ चुके होंगे दोस्तों। और आज हम वही 5वीं और 6वीं की किताब वाली कुछ चैप्टर को हम यहाँ पर रिवीजन करेंगे दोस्तों, उस चैप्टर को, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। और कितना ज़रूरी है इन चीज़ों पे हम चर्चा बाद में करेंगे। फिलहाल हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना सीखते हैं दोस्तों। जैसे कि 80% को हम कहें भिन्न में चेंज करें, भिन्न में चेंज कीजिए, तो आप क्या करोगे? सीधा लिखोगे 80/100। क्या लिखोगे? 80/100। परसेंट हटाओगे 80/100 लिखोगे और 20 चौके 80 और 20 पंचे 100। आप कहोगे कि 4/5। 80% का फ्रैक्शन 4/5। इसी प्रकार से आपको कोई से भी मैं फ्रैक्शंस निकालने के लिए पूछूं, कोई से प्रतिशत का भिन्न मान पूछूं, तो आप आसानी से निकाल सकते हो इसी तरीके से। और मैं कहूँ कि भिन्न को प्रतिशत में चेंज कीजिए। मान लो 1/6 है, 1/6 को आप प्रतिशत में चेंज कीजिए, तो आप क्या करोगे दोस्तों? 100% का गुणा करोगे। क्या करोगे? 100% का गुणा करोगे और इसको डिवाइड कर दोगे। 2 तिया 6 और 2 पचासम 100। कितना आ जाएगा आपका? 50/3। इसको और आगे हल कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 3 16 48, 48 2 50, मतलब 16 सही 2/3%। तो इस प्रकार से आप प्रतिशत को भिन्न में और भिन्न को प्रतिशत में चेंज कर सकते हो। लेकिन इन्हीं चीज़ों को हम एक सीक्वेंस में लिख दें ताकि आपको अच्छे से मेमोराइज रहे। तो चलिए दोस्तों, इसको एक सीक्वेंस में लिख देते हैं। जैसे 10%, 10% को क्या लिख सकते हैं? 10/100। आपका 0 कट गया और क्या आ गया आपका? 1/10। इसी प्रकार से 20%, 20% को हम लिख सकते हैं 20/100 और आपका आ गया 1/5। 20 से कम 20 और 20 पंचे 100। इसी प्रकार से आप लिख सकते हो 25%, 25% को क्या लिख सकते हो? 25/100 और इसका क्या आ जाएगा? 25 से कम 25, 25 चौके 100, 1/4। और इसी प्रकार से और आगे बढ़ जाओ, 33.33% या 33 सही 1/3%। तो इसको हम कैसे करें? 33 सही 1/3% को भिन्न में चेंज करने के लिए 33 3 99, 99 100, 100/3 क्या हो जाएगा? 100/3। 100/3 परसेंट को हटा देंगे तो क्या करेंगे? बटा में 100। आपका 100 कट गया, 100 कट गया और 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन मान कितना आ गया आपका? 1/3। इसी प्रकार से और कुछ फ्रैक्शन ले लें। जैसे कि आप 45%, 45% को हम क्या लिख सकते हैं? 45/100। इसको हल कर दें तो 5 9 45 और 5 20 100, तो आपका आ गया 9/20। अब दोस्तों ध्यान दीजिए इस पर। हम 5% लें, 5%, तो 5% का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, 10%, 10% का क्या आया है? 1/10। और हम जब 5% की बातें करें तो 10% का आधा क्या है? 5%। 10% का आधा क्या है? 5%। तो 10% का फ्रैक्शन मान कितना आया है? 1/10। तो ये 10 का आधा क्या है? 5 है। 10 का आधा क्या है? 5 है। 10% का आधा 5%, तो इसका फ्रैक्शन मान भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। फ्रैक्शन मान 10% का फ्रैक्शन मान है 1/10, तो 1/10 का हम आधा कर दें तो क्या हो जाएगा? आधा मतलब बटा में 2, तो क्या आ जाएगा? 1/20। मतलब 5% का फ्रैक्शन मान क्या आ जाएगा? 1/20। और दोस्तों ध्यान से इन चीज़ों को आप नोटिस कीजिए और समझते जाइए। जैसे कि 20% का फ्रैक्शन है 1/5, हम ले लें 60%। 60% का क्या हो जाएगा? 60% का आप आसानी से निकाल सकते हो, तो लेकिन आप समझते जाइए मैं क्या बताना आपको चाहता हूँ। तो 20% का 3 गुना क्या है? 60%। और 20% का फ्रैक्शन मान क्या आया है? 1/5। तो 60% का क्या हो जाएगा? 60% का फ्रैक्शन मान मतलब 20% का 1/5
और 60% क्या है 20% का 3 गुना, तो उसके फ्रैक्शंस मान को भी हम 3 गुना कर दें, इसके फ्रैक्शन मान को भी 3 गुना कर दें, तो 1/5 का 3 गुना क्या हो जाएगा, 1/5 का 3 गुना तो क्या हो जाएगा आपका 3/5। ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे दोस्तों। इसी प्रकार से 25% का क्या मान क्या है 1/4, और हम ले 75%, क्या ले लें दोस्तों 75%। तो 75% यहाँ पर आप ध्यान दोगे कि 25% का 3 गुना क्या है 75%, तो इसका फ्रैक्शन मान भी क्या हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। 75% का फ्रैक्शन मान 25% के फ्रैक्शन मान के 3 गुना हो जाएगा, तो 1/4 का हम 3 गुना कर दें तो क्या आ जाएगा आपका 75% का फ्रैक्शन मान 3/4। इसी प्रकार से 33.33% या 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन मान क्या है 1/3। तो हम आपसे पूछें कि 66 सही 2/3% या 66.66% का फ्रैक्शन मान क्या होगा, तो 33 सही 1/3% का मान क्या आया है 1/3, तो उसका हमने जस्ट डबल पूछा आपको 66.66%, तो क्या हो जाएगा आपका 2/3 हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। 33 से 1/3 का 1/3, तो 66.66 मतलब 66 सही 2/3 का जस्ट उसका 2 गुना, 1/3 का 2 गुना 2/3। मेरे ख्याल से दोस्तों ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे। यहाँ पर 45% क्या है 9/20, और हम ले लें 22.5%, 22.5%, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 22.5% का 22 दूने 44 और 5 दूने 10 मतलब 45, हमने 45% का आधा लिया है, और 45% का फ्रैक्शन मान क्या आया है 9/20, तो हमने जस्ट उसका आधा लिया 22.5, तो उसका आधा क्या हो जाएगा 9/20 का आधा, 9/20 का आधा कर दें 9/20/2, बटा में 2 9/20 गुणित 2, तो क्या आ जाएगा आपका 9/40। और दोस्तों देखते हैं कुछ फ्रैक्शंस परसेंटेज के, यहाँ पर और आगे बढ़ जाए हम। ये 75% का आया है 3/4, तो हम इसका जस्ट आधा ले लें 37.5%, 37 सही 1/2%, तो 75% का आधा क्या है, आधा मतलब बटा 2 क्या है 37.5%, 75% का आधा क्या है 37.5%, तो 75% का फ्रैक्शन मान क्या है 3/4, तो 3/4 का भी हम आधा कर दें, 3/4 का आधा कर दें मतलब बटा में 2 कर दें, तो क्या आ जाएगा 37.5% का फ्रैक्शन मान आपका 3/8, 37.5% का फ्रैक्शन मान क्या आ जाएगा 3/8। और इसको और आगे बढ़ा दें, और हम एक ले लें 12.5%, 12.5%, ये 12.5% 25 का आधा है, 25% का आधा क्या हो जाएगा 12.5%, 25% का आधा 12.5%, और 25% की फ्रैक्शन मान क्या है 1/4, तो हमने 25% का आधा 12.5% किया है, उसके फ्रैक्शन मान को भी हम आधा कर दें, तो 25% क्या आता है 1/4, फ्रैक्शन मान क्या होता है 1/4 और 1/4 को हम आधा कर दें मतलब बटे में 2 कर दिए, तो क्या आ जाएगा आपका 1/8, क्या आ जाएगा 1/8, मतलब 12.5% का फ्रैक्शन मान क्या आ गया 1/8। इसी प्रकार एक और ले लें 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, दोस्तों ये 16 सही 2/3% मतलब 16.66%, 16 क्या है 66%, ये 33.33% का आधा क्या हो जाएगा 16.66%, 33.33% का आधा 16.66%, तो 33 का क्या होता है 1/3, तो हमने जस्ट उसका आधा लिया है, 33 का क्या 33.33% का क्या होता है फ्रैक्शन मान 1/3, तो हमने जस्ट उसका आधा लिया है 16 सही 2/3 मतलब 16.66% लिया है, तो हम उसका आधा कर दें उसके फ्रैक्शन मान को, तो क्या मिल जाएगा 1/6। और कुछ यहाँ पर हल कर दें, 5% का फ्रैक्शन मान 1/20, तो 5 का हम आधा ले लें 2.5%, 2 सही 1/5 2% मतलब 2.5%, 5 का आधा क्या होगा दोस्तों 2.5%, 2.5%, तो 5 का कितना आया है 1/20, तो हमने जस्ट उसका आधा लिया है, 5 का फ्रैक्शन मान क्या आया है 1/20, तो हमने जस्ट उसका आधा लिया है,
मतलब 2.5%, तो इसके फ्रैक्शन मान को भी हम क्या ले लेंगे, आधा ले लेंगे, बटा आधा कर देंगे। तो 1/20 आधा कर देंगे तो बटा में 2 बराबर कितना आ जाएगा आपका 1/40। और कुछ देख लें। इसी प्रकार 80% को हम क्या लिख सकते हैं, ये 20% का क्या है, 4 गुना है। 20% का क्या है, 4 गुना है, तो इसका फ्रैक्शन मान भी क्या हो जाएगा, 4 गुना। तो 1/5 का 4 गुना मतलब गुणित 1/5 का 4 गुना, 1/5 का 4 गुना मतलब क्या आ जाएगा, 4/5। मतलब ये चीज़ें मेरे बताने का उद्देश्य ये है आप लोगों को कि हमें कोई से प्रतिशत का भिन्न मान पता है, कोई से भी 1% का भिन्न मान पता है, तो हम उसके मल्टीपल फ्रैक्शंस को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैं कुछ बेसिक फ्रैक्शन लिख दूं, उसके बाद ये बेसिक फ्रैक्शंस हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और हम इसका कैसे यूज करेंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो फिलहाल अभी देखते हैं आपका क्या हो जाएगा, एक का मान क्या हो जाएगा, 100%, एक मतलब 100%, 1/2 उसका आधा मतलब 50%, 1/3 तो क्या हो जाएगा 33 सही 1/3% या 33.33%, 1/4 मतलब 25%, 1/5 आपका 20%, 1/6 16 सही 2/3%, 1/7 14 सही 2/7%, 1/8 12.5% या 12.5%, 1/9 11 से 1/9%, 1/10 10%, 1/11 9 सही 1/11%, 1/12 8 सही 1/3%, 1/13 7 सही 9/13%, 1/14 7 सही 1/7%, 1/15 6 सही 2/3%, 1/16 6 सही 1/4%, 1/20 5%। दोस्तों फ्रैक्शंस की बात करें, फ्रैक्शंस क्या है, बेहिसाब है, इन्फिनिट है, हम कितनों को याद कर पाएंगे, हम इन चीज़ों को चाह कर भी याद नहीं रख सकते, याद करना चाहें तो। लेकिन दोस्तों कोई से भी चीज़ को याद रखना या भूलना वो हमारे बस की बात नहीं होती है। जब हम किसी चीज़ पे बार बार इंटरेक्ट होते हैं तो वो चीज़ें स्वतः हमारी माइंड में सेव हो जाती है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, आप कोई सा भी स्कूल या कॉलेज में जब आप एडमिशन लेते हो तो आप लोगों ने रियलाइज़ किया होगा कि जब उस कॉलेज या स्कूल में आप जब नए नए थे तो आप किसी का नाम या पता या बेसिक जानकारी आपको पता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे हफ्ते भर महीने भर बाद आप अपने क्लासमेट के जितने भी लोग बाग हैं उनको आप जानना लग जाते हो और उनकी बेसिक जानकारी आपको मालूम हो ही जाती है। तो कारण क्या है दोस्तों, आप उनसे बार बार मिलते हो, आप उनसे बार बार इंटरेक्ट होते हो, तो सीधी सी बात उनकी सब बेसिक जानकारियाँ आपको मालूम हो जाती है। वही बात है दोस्तों, हम किसी चीज़ पे बार बार फोकस करें, बार बार हम उसी चीज़ पे काम करें तो चीज़ें हमारे माइंड में सेव हो ही जाएगी दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ बेसिक फ्रैक्शंस लिखवाए हैं। ये क्या है, सब बेसिक फ्रैक्शंस हैं। इन्हीं बेसिक फ्रैक्शनों से मिलकर बाकी फ्रैक्शंस बने होते हैं दोस्तों। और ये बेसिक फ्रैक्शन आपको ज्ञात है तो कोई से भी परसेंटेज का आप फ्रैक्शन आसानी से बता सकते हो या कोई से फ्रैक्शंस के मान आप आसानी से प्रतिशत में कन्वर्ट कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों हम उन्हीं चीज़ों पे यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बार बार रिपीट होते हैं दोस्तों। और दोस्तों आप लोगों ने एक चीज़ अनुभव किया होगा कि आपके जो सीनियर हैं जो एसएससी रेलवे बैंक एग्जाम के पेपर दिला चुके हैं,
तो उनसे आप चर्चा कीजिए और पूछिए कि वहाँ एक एक सेकेंड समय कितना आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों क्या होता है दोस्तों, एसएससी, बैंक, रेलवे, इन एग्जामों में समय की बहुत ही किल्लत होती है दोस्तों। वहाँ एक एक सेकेंड समय बचाना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और जो एक एक सेकेंड समय बचा लेता है वो क्या होता है दोस्तों, वही तो जीनियस होता है दोस्तों। दोस्तों यदि आप एक एक सेकेंड समय बचाना है तो इन फ्रैक्शनों को आपको याद रखना ही होगा। दोस्तों कोई से परसेंटेज को आप आसानी से इन फ्रैक्शन की मदद से सॉर्ट आउट कर सकते हो और आसानी से आप आंसर तक पहुंच सकते हो। दोस्तों यदि ये फ्रैक्शंस याद नहीं है तो आप मैनुअली आप तोड़ना चाहोगे तो उसमें आपके का क्या होगा, 10 से 15 सेकेंड वैसे ही वेस्ट हो जाएगा, मिनिमम 10 से 15 सेकेंड। और यही फ्रैक्शन याद रहे तो आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हो, उस क्वेश्चंस को आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हो। और दोस्तों आप जानते होंगे कि जितने भी अर्थमेटिक के चैप्टर हैं उनका बेस क्या है, परसेंटेज हैं। और अर्थमेटिक के चैप्टर इन्हीं परसेंटेज से होकर ही जाता है दोस्तों। तो इसलिए मेरे ख्याल से दोस्तों आप इन चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और अपने बेस को मजबूत कीजिए। यहाँ पर चलिए दोस्तों कुछ हम फ्रैक्शंस को प्रतिशत में चेंज करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम ये कहें कि 5/8 का प्रतिशत मान क्या होगा, 5/8 का प्रतिशत मान क्या होगा। तो दोस्तों हमें क्या करना है, 5/8 हमने पूछा 5/8 का प्रतिशत मान क्या होगा। तो हमें 5/8 में बटा में जो 8 है, जो उसका बेस मान को पकड़ना है। किसको पकड़ना है दोस्तों, बेस मान को। बटा में 8, तो यहाँ पर दोस्तों देखते हैं कि बटा में 8 किसका है, बटा में 8 किसका है। तो हम यहाँ पर देखते हैं बटा में 8 12.5% का है। किसका है दोस्तों, 12.5% का मान है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 1/8 मतलब 12.5%। तो हमें क्या चाहिए दोस्तों, 5/8। तो 5/8 को हम क्या लिख सकते हैं, जब ये 1/8 का 5 गुणा है, 5/8 का है 1/8 का 5 गुणा है, तो हम इसका भी 5 गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, 12×5 = 60। और इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 12×5 = 60। और क्या हो जाएगा 5/2। क्या हो जाएगा दोस्तों, 5/2। तो दोस्तों ये 60 सही 5/2 क्या उचित भिन्न है, नहीं। तो हम इसको उचित भिन्न में तोड़ दें, जैसे कि 60 सही 5/2 आपका आ गया। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसका मतलब आप क्या समझते हो। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 60 + 5/2। तो इसको और आगे हम हल कर दें तो क्या होगा दोस्तों, 60 + 2 दूनी 4, 4 × 1 = 5, मतलब 2 सही 1/2। तो इसका क्या आ जाएगा आपका, 62 सही 1/2। तो दोस्तों ये 5/8 का कितना आ गया, 62 सही 1/2%। इसी प्रकार से हम कहें का फ्रैक्शंस मान क्या है, 5/6 का फ्रैक्शन मान क्या है, 5/6 का फ्रैक्शंस 5/6 का प्रतिशत मान क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या देखेंगे, इसके बेस को देखेंगे। 5/6 का बेस मतलब इसका बटा में क्या है, 6। तो 6 किसका है, यहाँ पर दोस्तों देखते हैं बटा में 6। तो बटा में 6 क्या है, 16 सही 2/3% का मान है। तो 1/6 बराबर क्या है, 16 सही 2/3%। 1/6 का मान क्या है दोस्तों, 16 सही 2/3%। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, ये क्या है, 5/6 है, मतलब 1/6 का क्या है, 5 गुना है। तो इसका भी हम 5 गुना कर दें, इसका भी 5 गुना कर देंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 5 गुना कर दें तो 16×5 = 80। और क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, 10/3। तो 10 सही 10/3, 10 सही 10/3। ये क्या है, ये सही फ्रैक्शंस नहीं है, सही फॉर्मेट में नहीं है। तो हम इनको सही फॉर्मेट में चेंज कर दें। इसका मतलब आप क्या समझते हो, 80 + 10/3, 10/3। इसको और क्या लिख सकते हो, 80 + 3 × 3 = 9, 9 × 1 = 10, मतलब 3 सही 1/3। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 83 सही 1/3%। यदि ये चीज़ें प्रैक्टिस रहे तो आप सीधे आसानी से बता सकते हो कि ये 83 सही 1/3% होगा। इसी प्रकार से 1-2 और लेते हैं दोस्तों। मान लो कोई सा भी ले लो, आपका आप आसानी से उसके मान आप बता सकते हो। जैसे कि 3/4, 3/4 को लें तो 3/4 में हम बटे में 4 है उन चीज़ों को देखेंगे। बटे में 4 किसका है उसको देखेंगे दोस्तों। तो बटे में 4 क्या है, 25 का मान है।
1/4 में कितना है, बटे में 4, 25% का मान है, तो क्या 3/4। तो हम सीधा क्या करेंगे, ये 3/4, 1/4 का 3 गुना है 3/4, तो 25% का भी 3 गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा 75%। इसी प्रकार से हम और कोई से भी ले लें, 7/9, हम ले लें 7/9। इसी प्रकार से हम 7/9 ले लें। 7/9 कितने प्रतिशत का मान है, तो दोस्तों हमें क्या करना है, उसके बेस को पकड़ना है। बेस में क्या है, बटा में 9, तो 9 किसका है, 11 सही 1/9 प्रतिशत का मान है। बटा में 9 किसका मान है, 11 सही 1/9 प्रतिशत का मान है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, 7/9 पूछा हमने, तो 1/9 का कितना गुना है, 7 गुना है, तो इसका भी हम 7 गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, 11 सते 77 और 7 एकम 7, तो 77 सही 7/9 प्रतिशत। इसी प्रकार से हम पूछें 5/7, 5/7 कितने प्रतिशत का मान है, 5/7 कितने प्रतिशत का मान है। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या देखेंगे, बटा में जो 7 है उसके बेस मान को देखेंगे, तो बटा में 7 किसका मान है, 14 सही 2/7 प्रतिशत का मान है। किसका मान है, 14 सही 7/2 नहीं 14 सही 2/7 प्रतिशत का मान है। तो 1/7 इसका मान है 14 सही 2/7 प्रतिशत का मान है। तो ये क्या है, 5 गुना है, 1/7 का 5 गुना क्या है, 5/7 है, तो हम इसका भी 5 गुना कर दें, इसका भी 5 गुना कर दें, तो 14 पंचे 70 क्या हो जाएगा दोस्तों, 14 पंचे 70 और ये क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, तो 70 सही 10/7। तो चूँकि दोस्तों 70 सही 10/7 ये सही भिन्न नहीं है, तो इसको हम सही फ्रैक्शन में चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, 70 सही 7/10। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 70 प्लस 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 3 10, तो इसको और क्या लिख सकते हैं, 70 एक 71, 71 सही 3/7 प्रतिशत। इस प्रकार से हम कोई से भी फ्रैक्शंस का प्रतिशत मान बता सकते हैं दोस्तों। और मान लो और किसी और का चेंज करना चाहें तो मान लो 8/13, 8/13, 8/13 हमने पूछा 8/13 कितने प्रतिशत का मान है, 8/13 कितने प्रतिशत का मान है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर क्या करना है, उसके बेस को पकड़ना है। तो बटे में 13 किसका मान है, 7 सही 9/13 का मान है, 7 सही 9/13 का मान क्या है, 1/13, 7 सही 9/13। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ये क्या है, 8/13, 1/13 का 8 गुना है, तो हम इसका भी 8 गुना कर दें, क्या कर दें 8 गुना, तो क्या हो जाएगा 8 7 56 और 8 9 72, 72/13। तो चूँकि ये सही फार्मेशन में नहीं है, इसको हम सही फार्मेशन में कर दें तो दोस्तों क्या हो जाएगा 56 प्लस और क्या हो जाएगा 13 चौक 52, 13 पच्चे 65, 13 पच्चे 65 और 65 5 70, 70 2 72, तो कितना आ गया 7, 13 पच्चे 65, 65 5 70 तो 72। तो इसको और हम आगे बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा 56 5 61, 61 सही 7/13 प्रतिशत। इस प्रकार से हम कोई सा भी फ्रैक्शंस का मान प्रतिशत में चेंज कर सकते हैं दोस्तों। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। और दोस्तों एक आध और देख लें दोस्तों। अब हम कहें कि 7/8, 7/8 कितने प्रतिशत का मान है, 7/8 कितने प्रतिशत का मान है। तो हम क्या देखेंगे दोस्तों, जो बटा में 8 है, बटा में 8 किसका है, 1/8 का है। 1/8 का कितने परसेंट का मान है, 12.5% का मान है। कितने परसेंट का मान है, 12.5% का मान है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1/8 का मान क्या है 12.5%, तो हमें क्या चाहिए 7/8 का, मतलब 7 गुना है, तो हम इसका भी क्या कर दें 7 गुना कर दें। तो क्या हो जाएगा 12 सते 84, क्या हो जाएगा 12 सते 84 और क्या हो जाएगा 7 एकम 7/2। तो ये क्या है सही फ्रैक्शंस में नहीं है, इसको सही फ्रैक्शन में चेंज कर दें तो क्या होगा 84 प्लस 7/2, 84 प्लस 7/2। इसको और आगे हल कर दें तो क्या होगा दोस्तों 84 प्लस 2 तिया 6, 6 1 7 अब बटे 2,
तो क्या हो जाएगा 84 3 87, 87 सही 1/2%। क्या आ जाएगा दोस्तों 87 सही 1/2%। इसी प्रकार से हम कोई से भी प्रतिशत को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शंस को प्रतिशत में चेंज कर सकते हैं दोस्तों। इसकी उपयोगिता, इसकी महत्वपूर्ण या हमारे लिए कितना जरूरी है, ये चीज़ें जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा दोस्तों। अगले चैप्टर में हम जस्ट इन्हीं फ्रैक्शन मेथड पे हम कार्य करेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।